हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक सक्रिय परिवहन दोनों में हमारे विकल्प हैं। एटीपी का निर्माण होता है। विकल्प बी, एटीपी का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। विकल्प सी, विलयों की गति उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होती है। विकल्प डी है ग्लूकोज अणु की निष्क्रिय गति को प्रेरित करने में। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि प्राथमिक व द्वितीयक सक्रिय परिवहन दोनों में ही क्या होता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय परिवहन की। सक्रिय परिवहन जो है वह कोशिका झिल्ली के माध्यम से संपन्न होता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ही सक्रिय परिवहन को किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर के अणु की गति जो होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर के जो अणु होते हैं उनकी गति क्या होती है, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर होती है। यह गति, अणुओं की गति क्या होती है, कम सांद्रता से जो है उच्च सांद्रता की ओर गति होती है। और ये सक्रिय परिवहन जो है दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सक्रिय परिवहन और दूसरा है द्वितीयक सक्रिय परिवहन। प्राथमिक जो सक्रिय परिवहन होता है, प्राथमिक जो सक्रिय परिवहन है, इसका मुख्य अंतर जो हम बात कर सकते हैं, प्राथमिक सक्रिय परिवहन में जो क्या होती है, ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा एटीपी के रूप में ली जाती है। जबकि द्वितीयक सक्रिय परिवहन में जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में नहीं ली जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो विलेय होते हैं, विलेय की जो गति होती है उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध काम करती है। हम बात करते हैं विकल्प की। इसमें क्या होता है, सांद्रता की ओर क्या करते हैं, ये विपरीत दिशा में गमन करते हैं, दिशा में चल जाते हैं अपनी सांद्रता प्रवणता के कारण। बात करते हैं हमारे विकल्प की। विकल्प ए दे रखा है एटीपी का निर्माण होता है, तो ये गलत है। विकल्प बी, ये भी गलत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।